जो हत्याकांड हुआ है और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, इस बात का आप खुलासा करें। नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये चित्तावा की शांत भूमि सामाजिक सौहार्द के रूप में जानी जाती है, ये कौन सा रूप ले सकती है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको शर्म आनी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी जो ये कहता है कि मैं पढ़ाई करके मैंने आरपीएससी फाइट किया है और मैं ट्रेनिंग के दम पर इस पद पे पहुंचा हूं और जज बन गया 2 दिन में, वो कहता है कि ये तो आत्महत्या है। तो कहां जरूरत होगी, कोर्ट की जरूरत कहां होगी। इस प्रकार के अधिकारियों को हर थाने के आसपास लगा देना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था में ज्यादा देरी नहीं हो। साथियों, ये पुलिस प्रशासन का एक डरा हो गया है कि जब तक जनता सड़कों पे नहीं बैठेगी तब तक ये न्याय की बात नहीं करेंगे। और न्याय की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो तनख्वाह इनको मिलती है उस तनख्वाह से इनका पेट भरता नहीं है। जितना लंबा मामले को ये लोग खींचेंगे उतना ही इनको फायदा होगा, लेकिन ये गलतफहमी में है। ये इस प्रकार की धरती है, नागौर डीरवना कुचामन की धरती है कि यहाँ के एक जन नेता हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने ये इस प्रशासन को चेताया है कि शाम तक का टाइम आपके पास है। अब तो बातचीत करने के लिए जो कुचामन के अधिकारी हैं इनसे बातचीत भी नहीं करेंगे। अब तो एसपी कलेक्टर के स्तर के अधिकारियों से बात होगी और शाम तक का टाइम है। शाम को 5-6 बजे तक आप देख लीजिए कि आप संगीता के जो हत्यारे हैं, जो अभी तो खुलेआम घूम रहे हैं, जो पकड़ा गया है वो तो ऐसा लग रहा है कि एकमात्र मोरा है। असली जो गुनहगार है, उसके जो साथी हैं वो अभी फरार है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं चित्ता और आसपास के जो भी 36 कौम के लोग पधारे हैं कि जगह नहीं छोड़नी है। आपको ये नहीं सोचना है कि समय कितना लग रहा है। न्याय मिलेगी, 100% न्याय मिलेगी। घुटनों के बल आपके पास जहां आप लोग बैठे हैं इस टेंट में ये प्रशासन आएगा। आपको और हम सभी को काम एक ही करना है, अनुशासन के साथ। क्योंकि ये एक बात का ये भी ध्यान रखते हैं कि कब जनता उग्र हो और कब इनको छोटे मोटे मुकदमों में फंसा करके इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। ये दूसरा प्रयास भी करेंगे। देखना आप, इनके रिश्तेदारों को, इनके गांव वालों को और जो कमेटी बन रही है, जो लोग इस धरने को संभाल रहे हैं, उन पे अलग अलग तरह का प्रेशर भी आएगा। ये बहुत साथी दिमाग के लोग होते हैं। जब इनके घर में इस प्रकार की घटना होती है तब आप इनको पूछिए कि क्या होता है। भाई सांप इस पर चौड़ा है, कैसे कर सकता है ये आदमी कि हत्या नहीं है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई मुद्दा भी चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो बहन संगीता हत्याकांड का मुद्दा, ये मामला चल रहा है। और एक ही दिन में निर्णय दे दिया कि ये तो आत्महत्या है। साथियों, इनकी चेन जुड़ी हुई रहती है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई रहती है कि हम आपको बचाएंगे। पता नहीं कब आपको मौका मिल जाए हमें बचाने का। देर ये रखना है। 36 कौम की बात है, न्याय की बात है और राजनीतिक बात यह है नहीं। शाम तक का टाइम इनको दे दिया। यहाँ के शासन प्रशासन को और सत्ताधारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि जनता क्या करेगी बताइए आप। कभी नावा में हत्याकांड होता है तो उस व्यक्ति को आके बैठना पड़ता है, और चित्तावा में जब हत्याकांड होता है तो भी जनता उसी व्यक्ति की तरफ टकटकी लगाई देखती है कि वही व्यक्ति आएगा और न्याय दिला के जाएगा। ये परंपरा क्यों डाल रखी है हर 5 साल में आपने? जनता क्या करेगी बताइए आप। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि इस पुलिस प्रशासन को तभी थका सकते हैं, तभी न्याय ले सकते हैं जब एक जाजम पर बैठ करके एक तरह की बात आप सब लोग करेंगे। आज मैं उन युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं
जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक दबे हुए मामले को, एक अन्यायपूर्ण तरीके के मामले को इन्होंने उजागर किया। सबसे बड़े न्याय के देवता वो लोग होंगे जिन्होंने सबसे पहले मोबाइल पर वो बातें चलाई कि इस बिटिया के साथ में, इस बहन के साथ में अन्याय हुआ है। वो सबसे बड़े न्याय के देवता कहलाएंगे। और संगीता को न्याय ही नहीं, ये राजस्थान ही नहीं, हमारे आसपास के क्षेत्र में एक मिसाल कायम होगी कि इस प्रकार की बात अगर कोई जहन में लेके आएगा, कोई सोचेगा, तो भी उसकी रूह कांप उठेगी कि इस प्रकार की बात दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। आज ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो एक समाज के लोग होंगे, ये तो चित्तावा के लालास के लोग होंगे, ये इनकी गलतफहमी है। अभी बुकर साहब बता रहे थे कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली, यहां तक के लोगों के मन में ये भय है कि राजस्थान में पता नहीं कितना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ होगा। और समय नहीं लगता है। जनता जब चारों रास्तों से आना शुरू हो जाती है तो प्रशासन को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं एडीसी एसपी साहब यहाँ के स्थानीय उनसे निवेदन कर रहा हूँ अभी कि अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दीजिए, एसपी कलेक्टर तक को आप बात पहुंचा दीजिए कि आपके पास शाम तक का टाइम है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो न्याय ली जाती है वो रात को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बजे आप घुटनों के बल आकर के टेंट के नीचे बैठते हो और वहां आकर के आप कहते हो कि आप बताइए कि ये फैसला किस प्रकार का होगा। आप तो सर्वे कर लीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। 1000 लोगों का सर्वे कर लीजिए, अगर 999 लोग ये नहीं कहते कि हत्याकांड है, फिर आप किस प्रकार की जांच कर रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग, जो समाज सेवी और विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, वो एक जाजम पे आकर के बैठे हैं। जो भी युवा साथी आके बैठे हैं, बात एक ही करनी है, बात न्याय की करनी है, बात राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। शाम तक का टाइम यहाँ के प्रशासन और स्थानीय जो राज्य के लोग हैं, राज्य के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, विजय सिंह जी चौधरी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप देर क्यों कर रहे हो। आपको तो सबसे पहले आना चाहिए। आप तो उस व्यक्ति के बेटे हो जो न्याय का देवता था, आपको तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए। और ये किसान परिवार की बेटी गई है, मैसेज दीजिए आप यहाँ आकर के टेंट के नीचे चला करके आ जाइए और जनता में मैसेज दे दीजिए कि मेरे इलाके में अगर इस प्रकार की घटना होगी तो हत्यारे को फांसी से छोटी सजा नहीं होगी। आगे जो भी साथी, जो भी वक्ता यहाँ बैठे हैं, वो इस प्रकार की बात करेंगे कि ये जो बोल रहे हैं हम लोग, अपन जो भी बोल रहे हैं, ये केवल आसपास के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, ये पूरा राजस्थान, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर भी जो मोबाइल पे बैठा है वो व्यक्ति भी इस बात को सुन रहा है। जय हिंद, जय भारत।